हमें हिंदी नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है हिंदी में, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं। जैसे कि क्या इस स्कूल को डिज़ाइन करने का हमने पहले सोचा था कि हम थोड़ा सा कुछ टीन सेट का या लोहे का बनाएंगे, लेकिन फिर गर्मी को देखते हुए लाइट नहीं था, तो इसलिए हमने उसका प्लान चेंज कर दिया था। फिर हमने ये डिज़ाइन किया कि हम बैम्बूस का बनाएंगे और बैम्बूस के अंदर प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पानी भी नहीं आएगा और प्लस बच्चों के लिए क्या होगा कि एक गर्मी नहीं लगेगी, और दूसरा ऊपर से चारों तरफ से जब खुला रहेगा जाल टाइप होगा तो हवा उसके अंदर आएगी, क्योंकि फैंस वगैरह नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे कम से कम 200 प्लस नर्सरियाँ हैं जो नर्सरी का काम करते हैं लोग, तो वो प्रॉपर एनवायरनमेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। इसको हमने इसलिए किया क्योंकि एनजीटी बार बार बोलती है यहाँ पे कि आप कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर हमने इसको डिज़ाइन किया क्योंकि ये एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, उसको सेव करेगा। दूसरा ये मूवेबल होगा हमारे लिए कि अगर हमको कल को अगर इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो उसको आसानी से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, हम लोग को ना उस एनवायरनमेंट से प्रेम हो जाता है, तो हमारी जो सोच होती है वो भी उसी तरीके से चलती है। तो अगर ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे तो बच्चे अगर वो आगे चलकर कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं इस सोच से ज़रूर इंस्पायर रहेंगे कि हम लोग जो भी करें तो ऐसे ही कोई भी काम करें तो हम लोग एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर करें। यमुना में जब पानी भर जाता है तो ये सारे लोग मूव हो जाते हैं हाईवे के किनारे। उस टाइम इनका बहुत नुकसान होता है, पूरा फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन इनके पास अदर कोई चॉइस नहीं है क्योंकि इनको फार्मिंग ही करना है, खेती करना है। तो इसलिए ये बैक फिर से वहीं आते हैं, फिर से दोबारा से अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। बाढ़ आ जाती है तो बच्चों का स्कूल छूट जाता है और फिर हमें भी एक नए सिरे से चीज़ों को फिर से स्टार्ट करना होता है। बच्चे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बच्चे, फिर कुछ वापसी लौटते हैं, कुछ नहीं लौटते हैं। कुछ बच्चे क्योंकि गैप ज़्यादा हो जाते हैं तो नहीं आते पढ़ने के लिए, तो उसमें फिर टाइम लगता है। यहाँ के जो है ना ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो 8वीं तक उनको पास कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब 8वीं तक पास कर दिया जाता है तो बच्चे जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो 8वीं तक पास हो ही जाएंगे। इस वजह से जो है ना उनका बेस जो है कमज़ोर हो जाता है। बेस कमज़ोर होने की वजह से जब वो 9th क्लास में आते हैं तो 9th क्लास में फेल हो जाते हैं। एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, और 2 बार फेल होने के बाद वो जो है स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। ड्रॉप आउट करने के बाद कुछ बच्चे नशा करने लग जाते हैं, कुछ एक बच्चे जो है खेती बाड़ी में लग जाते हैं, कुछ एक बच्चे जो है यहाँ से बाहर जाकर काम करने लग जाते हैं। तो जो है ये जो है हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। इतना बच्चा चलो जाए वो कह लो इतनी दूर, आप अपने दिमाग से सोचो। मैंने अपने बच्चों की सुविधा के मारे, जैसे मेरी 6 बेटियां हैं, मैं पॉकेट 4 में जाती थी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से ले आऊँ, इसलिए मैंने ये स्कूल मैंने अपने पास में ही खुलवाया। मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर पढ़ने आते तो अपने घर पे नहीं पढ़ पाते, तो हम सोचते हैं अपने स्कूल से आकर फिर यहाँ पढ़ने आते हैं, और फिर काम अब जाके हम खेत में भी काम करवाते हैं अपने माँ बाप के साथ। तो हम सोचते हैं कि कुछ नहीं है तो इस ट्यूशन में आके पढ़ लें। 2, 4, 6, 8 या लास्ट में 0 है, तो वह संख्या 2 से 3 तक पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। चीज संख्या प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है। अगर डीडी हमारे पास आता है तो ये हमारा घर है, यहाँ का हम रेजिडेंस हैं और हमने अपने घरों को ही एक एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर जो है बिजली के जो खंभे होते हैं वो नहीं लगा सकते। फ्लड अगर आएगा तो खंभे गिरने का चांसेस रहता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग झुग्गियों में रहते हैं तो उसमें आग लगने की समस्या होती है। टीचर्स को आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि रास्ता जो है कच्चा है। यहाँ पर कोई ई रिक्शा वाला आने को राजी नहीं होता है। उसके एरिया में बहुत ज़्यादा मिट्टी फैल रही है, यहाँ पे पानी होना चाहिए, हर जगह पानी लगाना चाहिए ताकि मिट्टी धूल ना आए। यहाँ के काफ़ी माँ बाप हैं, एक है यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिस वजह से बेटियों को बोलते हैं कि खेती में काम करो, बच्चे को नहीं स्कूल नहीं भेजते, मतलब इस कारण से। हम डिप्टी सीएम से मिले थे, मनीष सिसोदिया जी से, और हमने उनको बताया कि अभी इशू बन रहा है हमारे साथ में, तो उन्होंने वैसे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन रिटर्न परमिशन हमको दिया था कि आप वहाँ जाके जो स्ट्रक्चर बना रहे हो 4th क्लास और इसका लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और प्लेग्राउंड बना सकते हो आप। हमने 5 बच्चों से जर्नी स्टार्ट किया था इस पोजीशन पे, और आज हमारे पास 250 बच्चे हैं जो कंटिन्यू, कोई 9th क्लास में पहुँच गया, कोई 10th क्लास कर रहा है।
तो अभी नेक्स्ट विजन हमारा ये है कि बच्चों के पास एक तो सफिशिएंट स्पेस नहीं होता है घर पे पढ़ने के लिए, तो हम एक स्पेस प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को जैसा लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं लाइब्रेरी नहीं है, क्योंकि बच्चे 9th और 10th के बाद में जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं वो आके हमारे यहाँ पाठशाला पे बैठ के आराम से पढ़ सकें। वहाँ लाइट फैसिलिटी हो, मच्छर से बचने का प्रावधान हो, फैंस हो गर्मी से बचने के लिए, एक ये हमारा विज़न है। सेकेंड, यहाँ पे स्किल नहीं है बच्चों के पास में, लाइक कंप्यूटर का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कोई भी कंप्यूटर सेंटर अगर पेड भी खोलता है तो वो अंदर शहर में खोलता है। तो हमारा नेक्स्ट विज़न ये है कि हम यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर भी खोलेंगे, ताकि ऑल फैसिलिटी जो अंदर शहर में बच्चों को मिलती है वो यहाँ पे मिले, ताकि कोई ये फील ना कर पाए कि हमारे लिए ये फैसिलिटी ना मिली, इस कारण हम लोग स्टडी नहीं कर पाए, अपना करियर नहीं चूज कर पाए। 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 निम्मे 180, 20 दाम 200।